रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 162। अबशालोम सब इस्राएली लोगों समेत यरूशलेम को आया। जब दाऊद का मित्र एरेकी हुशै अबशालोम के पास पहुंचा, तब हुशै ने अबशालोम से कहा, राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। अबशालोम ने उससे कहा, क्या यह तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है? तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? हुशै ने अबशालोम से कहा, ऐसा नहीं, जिसको यहोवा और वे लोग, क्या वरन सब इस्राएली लोग चाहे, उसी का मैं हूं और उसी के संग मैं रहूंगा। और फिर मैं किसकी सेवा करूं? क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा न करूं? जैसा मैं तेरे पिता से रहकर सेवा करता था, वैसा ही तेरे सामने रहकर सेवा करूंगा। तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम लोग अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया, उनके पास तू जा। और जब सब इस्राएली यह सुनेंगे कि अबशालोम का पिता उससे घिन करता है, तब तेरे सब संगी हियाव बांधेंगे। सो उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया। और अबशालोम समस्त इस्राएल के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था, वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो जो सम्मति देता, वह ऐसी ही होती थी। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 17। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 17। फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे, और मैं उठकर आज ही की रात को दाऊद का पीछा करूंगा। और जब वह थका और निर्बल होगा, तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे, और मैं राजा ही को मारूंगा, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है, उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा, और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। यह बात अबशालोम और सब इस्राएली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। फिर अबशालोम ने कहा, एरेकी हुशै को भी बुला ला, और जो वह कहेगा हम उसे भी सुनेंगे। जब हुशै अबशालोम के पास आया, तब अबशालोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे। हुशै ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी, वह अच्छी नहीं। फिर हुशै ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे शूरवीर है, और बच्चा छिनी हुई रीछनी के समान क्रोधित होंगे। और तेरा पिता योद्धा है, और लोगों के साथ रात नहीं बिताता। इस समय तो वह किसी गड्ढे व किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा। जब इनमें से पहले पहले कोई मारे जाए, तब इसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे कि अबशालोम के पक्ष वाले हार गए। तब वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है, उसका भी हियाव छूट जाएगा। समस्त इस्राएल तो जानता है कि तेरा पिता वीर है, और उसके संगी बड़े योद्धा है। इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बर्शेबा तक रहने वाले समस्त इस्राएली तेरे पास समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाए, और तू आप ही युद्ध को जाए। और जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहां वह मिले जा पकड़ेंगे, तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है, वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। तब न तो वह बचेगा और न उसके संगियों में से कोई बचेगा। और यदि वह किसी नगर में घुसा हो, तो सब इस्राएली उस नगर के पास रस्सियां ले आएंगे, और हम
उसे नाले में खींचेंगे, यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी न रह जाएगा। तब अबशालोम और सब इस्राएली पुरुषों ने कहा, एरे की हुशै की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने के लिए ठाना था कि यह अबशालोम ही पर विपत्ति डाले। तब हुशै ने सादोक और एब्यातार याजकों से कहा, अहीतोपेल ने यो तो अबशालोम और इस्राएली पुरनियों को इस प्रकार की सम्मति दी, और मैंने इस प्रकार की सम्मति दी है। इसलिए अब फुर्ती कर दाऊद के पास कहला भेजो कि आज रात जंगली घाट के पास न ठहरना, अवश्य पार ही हो जाना। ऐसा न हो कि राजा और जितने लोग उसके संग हो सब नाश हो जाए। योनातन और अहीमास एनरोगेल के पास ठहरे रहे, और एक लौंडी जाकर उन्हें संदेश दे आती थी, और वे जाकर राजा दाऊद को संदेशा देते थे, क्योंकि वे किसी के देखते नगर में नहीं जा सकते थे। एक छोकरे ने तो उन्हें देखकर अबशालोम को बताया, परंतु वे दोनों फुर्ती से चले गए और एक बहरीमवासी मनुष्य के घर पहुंचकर जिसके आंगन में कुआं था उसमें उतर गए। तब उसकी स्त्री ने कपड़ा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उसके ऊपर दला हुआ अन्न फैला दिया, इसलिए कुछ मालूम न पड़ा। तब अबशालोम के सेवक उस घर में उस स्त्री के पास जाकर कहने लगे, अहीमास और योनातन कहाँ है? स्त्री ने उनसे कहा, वे तो उस छोटी नदी के पार गए। तब उन्होंने उन्हें ढूंढा और न पाकर यरूशलेम को लौटे। जब वे चले गए तब ये कुएं में से निकले और जाकर दाऊद राजा को समाचार दिया, और दाऊद ने कहा, तुम लोग चलो फुर्ती करके नदी के पार हो जाओ, क्योंकि अहीतोपेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी सम्मति दी है। तब दाऊद अपने सब संगियों समेत उठकर यरदन पार हो गया, और पह फटने तक उसमें से एक भी न रह गया जो यरदन के पार न हो गया हो। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया, और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली, और वह मर गया, और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। दाऊद तो महनैम में पहुंचा, और अबशालोम सब इस्राएली पुरुषों समेत यरदन के पार गया, और अबशालोम ने अमासा को योआब के स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया। यह अमासा एक पुरुष का पुत्र था जिसका नाम इस्राएली इत्रो था, और वह योआब की माता सरूयाह की बहन अबीगल नाम नाशान की बेटी के संग सोया था। और इस्राएलियों ने और अबशालोम ने गिलाद देश में छावनी डाली। जब दाऊद महनैम में आया तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नाहाश का पुत्र शोबी और लोदरबरवासी अम्मीएल का पुत्र माकिर और रोगलिमवासी गिलादी बर्जिल्ले चारपाइया तसले मिट्टी के बर्तन, गेहूं, जौ, मैदा, लोबिया, मसूर, चबेना, मधु, मक्खन, भेड़ बकरिया और गाय के दही का पनीर दाऊद और उसके संगियों के खाने को यह सोचकर ले आए कि जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 18। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 18। तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की गिनती ली और उन पर सहस्त्रपति और शतपति ठहराए। फिर दाऊद ने लोगों की एक तिपाई तो योआब के और एक तिपाई सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै के और एक तिपाही गती इत्तै के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। और राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। लोगों ने कहा, तू जाने न पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाए
तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे। वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाए तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, क्योंकि हमारे सरीखे 10,000 पुरुष हैं। इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। राजा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही मैं करूंगा। और राजा फाटक की एक ओर खड़ा रहा, और सब लोग 100-100 और 1000-1000 करके निकलने लगे। और राजा ने योआब, अबीशै और इत्तै को आज्ञा दी कि मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशालोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों के सुनते दी। सो लोग इस्राएल का सामना करने को मैदान में निकले, और एप्रेम नाम वन में युद्ध हुआ। वहां इस्राएली लोग दाऊद के जनों से हार गए, और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत आए, और युद्ध उस समस्त देश में फैल गया। और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए, उनमें से भी अधिक वन के कारण मर गए। संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशालोम तो एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया, और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया, और वह अधर में लटका रह गया, और उसका खच्चर निकल गया। इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया कि मैंने अबशालोम को बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। योआब ने बताने वाले से कहा, तूने यह देखा? फिर क्यों उसे वही मार के भूमि पर न गिरा दिया? तो मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी और एक कटिबंध देता। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तौल कर दिए जाए, तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे और अबीशै और इत्तै को यह आज्ञा दी कि तुम में से कोई क्यों न हो उस जवान अर्थात अबशालोम को न छुए। यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती। योआब ने कहा, मैं तेरे संग यो ही ठहरा नहीं रह सकता। सो उसने 3 लकड़ी हाथ में लेकर अबशालोम के हृदय में जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था छेद डाला। तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशालोम को घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया। फिर योआब ने नरसिंगा फूका, और लोग इस्राएल का पीछा करने से लौटे, क्योंकि योआब प्रजा को बचाना चाहता था। तब लोगों ने अबशालोम को उतार के उस वन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया, और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, और सब इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए। अपने जीते जी अबशालोम ने यह सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण करने वाला कोई पुत्र मेरे नहीं है, अपने लिए वह लाठ खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है, और लाठ का अपना ही नाम रखा, और आज के दिन तक अबशालोम की लाठ कहला। उसी समय मूसा का जन्म हुआ। परमेश्वर की निगाह में वह बहुत खूबसूरत था। उसके पिता के घर में 3 महीने तक वह पाला पोसा गया। जब उसे फेंक दिया, तब फिरौन की बेटी उसे उठा लाई और अपने बेटे की तरह पालती रही। मूसा को मिस्र की सारी विद्या सिखाई गई। वह अपने बोलने चालने और कामों में बहुत सामर्थी था। जब वह 40 साल का हुआ, तब उसके मन में आया कि वह इस्राएलियों यानी कि अपने भाइयों से मुलाकात करे। उनमें से एक को सताए जाता देखकर उसने उसे बचाने और बदला लेने की कोशिश में एक मिस्री को ऐसा मारा कि वह मर गया। उसने सोचा था कि उसके भाई बंधु उसे समझ सकेंगे कि परमेश्वर उसके द्वारा उन्हें छुड़ा लेंगे, लेकिन वे ये ना समझ सके। अगले दिन जब 2 इस्राएली आपस में झगड़ा कर रहे थे, उसने ये कहते हुए उनके बीच सुलह करने की कोशिश की, तुम लोग आपस में भाई बंधु हो, एक दूसरे को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? लेकिन जो अपने भाई पर अन्याय कर रहा था,
उसने कहा, हमारे ऊपर तुम्हें किसने हाकिम और न्यायी ठहराया है? जैसे तुमने उस मिस्री को मार डाला था, क्या मुझे भी मार डालोगे? ये सुनते ही मूसा वहां से भागा और मिद्यान देश चला गया और वहां परदेसी की तरह रहा। वहां उसके 2 बेटे भी पैदा हुए। जब 40 साल बीत गए, सीने पहाड़ के जंगल में एक झाड़ी में आग की लपटों के बीच परमेश्वर का एक स्वर्गदूत दिखा। ये देखते ही मूसा बड़े आश्चर्य से भर गया। जैसे ही वे देखने के लिए पास गया, परमेश्वर की ये आवाज सुनी, मैं तुम्हारे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। मूसा घबरा गया और देखने तक की हिम्मत भी नहीं की। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने पैरों से जूती को उतार दो, क्योंकि जिस जगह पर तुम खड़े हो वह पवित्र जगह है। मैंने देख लिया है, हाँ, मैंने मिस्र में अपने लोगों के ऊपर अत्याचार को देखा है और उनके करहाने को सुना है। मैं उन्हें छुड़ाने के लिए नीचे उतर आया हूँ और तुम्हें मिस्र भेजूंगा। यही वे है जिसे ये कहते हुए इब्रियों ने ठुकरा दिया था, हमारे ऊपर तुमको किसने जज ठहराया है? यही वे मूसा है जिसे परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत के द्वारा, जो वहां झाड़ी में दिखा था, उसके हाथों से मिस्र की गुलामी से आजादी देने के लिए और न्यायी बनने के लिए भेजा था। मिस्र, लाल समुद्र और 40 साल जंगल के आश्चर्य के काम और चमत्कारिक चिन्ह दिखाने के बाद वह उन्हें बाहर निकाल लाया। यह वही मूसा है जिसने इस्राएली लोगों से कहा कि तुम्हारे भाइयों ही में से तुम्हारे लिए मेरी तरह एक भविष्यवक्ता को खड़ा करेंगे। यह वही है जो जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ था, जिसने सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे पूर्वजों के साथ उसी को जीवित वचन मिला कि हम तक पहुंचाए। हमारे पूर्वजों ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन उसे तुच्छ जाना और अपने मन में फिर से मिस्र की तरफ मुड़ गए। उन्होंने हारून से कहा, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे लिए देवता बना, क्योंकि हम नहीं जानते कि मूसा जो हमें मिस्र देश से बाहर लाया था कहाँ गया। उस समय उन लोगों ने एक बछड़े की मूर्ति बनाकर उसके सामने बलिदान चढ़ाया। वे अपने हाथ के कामों से खुश थे। जैसे कि भविष्यवक्ताओं की किताब में लिखा है, तब परमेश्वर उन लोगों से नाराज हो गए और आकाश के तारों की उपासना करने के लिए उन्हें छोड़ दिया और कहा, हे इस्राएल के कुटुंब, जंगल में 40 सालों के दौरान क्या तुमने वध किए हुए पशुओं और बलिदानों को मेरे लिए चढ़ाया था? यहाँ तक कि तुमने मोलेक के तंबू और रिफान देवता के सितारे और मूर्तियों की उपासना करने के लिए उन्हें रख लिया। इसलिए मैं तुम्हें बेबीलोन तक ले जाऊंगा। अध्याय 72 धार्मिक राजा का राज्य। हे परमेश्वर, राजा को अपना न्याय, राजपुत्र को अपनी धार्मिकता प्रदान कर कि वह तेरी प्रजा का धार्मिकता से शासन करे, तेरे पीड़ित लोगों का निष्पक्षता से न्याय करे। पहाड़ और पहाड़ियां धार्मिकता के द्वारा लोगों को समृद्ध बनाएं। वह प्रजा के पीड़ित लोगों का न्याय करे। वह दरिद्र की संतान की रक्षा करे और अत्याचारियों का दमन करे। जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं, वह पीढ़ी से पीढ़ी बना रहे। वह ठूठी घास पर होने वाली वर्षा के समान, भूमि को सींचने वाली बौछार के सदृश हो। उसके राज्यकाल में धार्मिक फले फूले। जब तक चंद्रमा न टल जाए, असीम शांति बनी रहे। वह समुद्र से समुद्र तक, फरात नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक राज्य करे। मरुभूमि के निवासी उसके सामने घुटने टेकें, उसके शत्रु धूल चाटें। स्पेन तथा द्वीप द्वीप के राजा उसे भेंट चढ़ाएं। अरब और इथियोपिया देश के राजा उपहार लाएं। सब राजा उसको साष्टांग प्रणाम करें। समस्त राष्ट्र उसकी सेवा करें। वह दुहाई देने वाले दरिद्र को, पीड़ित और निस्सहाय व्यक्ति को मुक्त करता है। वह दुर्बल और दरिद्र पर दया करता है। वह दरिद्रों के प्राण की रक्षा करता है। वह दमन और अत्याचार से उनके प्राण का उद्धार करता है। उसकी दृष्टि में उनका रक्त अनमोल है। वह चिरंजीव हो। अरब का स्वर्ण उसे भेंट किया जाए। उसके लिए प्रार्थना निरंतर की जाए। दिन भर
उसके लिए आशीष मांगी जाए। देश में प्रचुर अन्न हो, पर्वतों के शिखर पर खेत लहलहाएं, उसकी बालें लबानोन के वृक्षों के समान झूमें और नगर के निवासी घास के समान खिलें। उसका नाम सदा बना रहे, जब तक सूर्य है तब तक उसका वंश राज्य करे। लोग उसके कारण स्वयं को धन्य माने, समस्त राष्ट्र उसको धन्य कहे। इस्राएल का प्रभु परमेश्वर धन्य है, उसने ही आश्चर्यपूर्ण कार्य किए हैं। उसका महिमायुक्त नाम सदा धन्य है, समस्त पृथ्वी उसकी महिमा से भर जाए। आमीन और आमीन। दाऊद बेन यिशै की प्रार्थनाएं समाप्त हुईं।